Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Academic Achievers. So previously we were doing chapter number 9 and exercise 9b. Today we are going to start question number 5. If two lines make an angle of 2/5 right angle, calculate the reflex angle between them. So reflex angle, to find the reflex angle, first we have to find what is the 2/5 of right angle. ओके जिसके लिए आप सिंपल 2/5 को मल्टीप्लाई करोगे राइट एंगल के साथ. राइट एंगल क्या होता है हमारे पास? राइट एंगल इज एन एंगल विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके सॉल्यूशन 2/5 राइट एंगल इज इक्वल्स टू, अगेन हम 2/5 ऐसे ही लिखेंगे और राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. सो वी विल नोट डाउन हेयर 90 डिग्री एंड देन वी विल ऐड मल्टीप्लाई साइन. ओके देन व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज टू डू सिंपल कटिंग. 5 1 टाइम 5 and 5 1 टाइम 5 again. 4 carry 40, so 8 time is 40. Then simple 2 into 18, 2 into 8 is 36. Okay, so 2/5 of right angle is 36 degree. Now to find the reflex angle, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए आप सिंपल क्या करते हो? 360 डिग्री में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हो. तो हमारे पास क्या आया है? 2/5 ऑफ द राइट एंगल इज इक्वल टू 36 डिग्री. सो वी विल सिंपल नोट डाउन हेयर 36 डिग्री. सब्ट्रैक्शन करेंगे हम. 360 डिग्री 36, 10 out of 6 is 4. We were left here with 5 out of 3 is 2 and 3 as it is. So our answer is 324 degree. So question number 6 is write the sizes of the complements of the following angles. Complement होता क्या है या complementary angles क्या होते हैं? So complementary angles are those whose sum is equals to 90 degree. Complementary angles वो angles होते हैं जिनका sum, जिनको आप ऐड करो तो हमारे पास 90 डिग्री आंसर है. ओके जैसे यहाँ पर मैंने सब फॉर्मूले, ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली है इसको मैंने फॉर्मूले की वर्ड्स में लिख दिया है, मैथमेटिकली लिख दिया है. फॉर एग्जांपल लेट्स से एंगल ए और एंगल बी हैं, तो उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का आंसर आता है. तो इन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. ओके अब इस क्वेश्चन में करना क्या है? हमें एंगल्स गिवन है, सर्टेन एंगल्स गिवन है, फिर हमें बोल रहे हैं कि उनका कम्प्लीमेंट फाइंड करें. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम इस इक्वेशन में जो हमें एंगल गिवन है वो पुट करेंगे और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन लेट्स से कि हमें एंगल ए गिवन है डेट इज 70 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल ए को हम इस साइड पर लिख देते हैं. अगर ये यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इस साइड पर सब्ट्रैक्ट होगा, जिसके लिए इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा. एंगल ए, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 90 माइनस 70 डिग्री विच इन टर्न इक्वल्स टू 0 आउट ऑफ 0 इज 0, 9 आउट ऑफ 7 is 7 out of 9 is 20 degree. So our answer is 20 degree. Now आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं. आप एंगल जो आपको गिवन था 70 और 20 को ऐड करें और देखें क्या 90 डिग्री के इक्वल आता है. इफ सो देन योर आंसर इज करेक्ट. So the second part is 23 degree. Again you will write down angle A plus angle B is equals to 90 degree. Angle B is equals to 90 degree minus angle A. Now put the values. 90 degree minus 23 degree which will be 67 degree. Okay,
आप इसकी जगह एंगल ए और एंगल बी की जगह आप लिख सकते हो फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल, जो आपको ठीक लगे। ओके, पार्ट नंबर थर्ड इज़ 59। सेम वही स्टेप आप लिख लें, एंगल ए प्लस एंगल बी is equals to 90 degree, then angle B is equals to 90 degree minus angle A. Put the values. Angle A is 59, so 90 minus 59 is 31. 31 degree is the answer. Solve part number 4 yourself and tell me what is your answer in the comment section. Okay, let's move on to the part number 5. Let's move on to part number 5, which is 0 degree. So again you have to do the same step. इस दफ़ा हम एंगल और एंगल बी की जगह लिख देते हैं फर्स्ट एंगल एंड द सेकेंड एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल। द पॉइंट इज़ आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, आप एक्स वाई नेम दे दो, ए बी नेम दे दें, फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल नेम दे दें, इट डजेंट मैटर। ओके, 90 डिग्री, सो आप यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस फर्स्ट एंगल विच इज़ 0 डिग्री, सो 90 minus 0 is 90 degree, which is your answer. ओके, अब 6 पार्ट को देखें। यहाँ पर हमें 90 डिग्री गिवन है। अगेन वी विल नोट डाउन द फार्मूला, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। Let's say angle A is equals to 90 degree, so 90 degree minus 90 degree is obviously 0 degree. Okay, आप लोगों ने डिग्री का साइन लाजमी डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, पार्ट नंबर 7, एंगल A प्लस एंगल B is equals to 90 degree, then angle B is equals to 90 degree minus angle A, 90 degree minus 80 degree, which is 10 degree. So angle B is equals to 10 degree. ओके, 8 पार्ट को देखें। हमें यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में एंगल गिवन है, तो आप लोगों ने इसे देखकर घबराना नहीं है। आपने जस्ट सिंपली इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर फिर उसे ऐड कर देंगे। सो 10 1/2 degree will equals to 20 plus 1, that will be 21 divided by 2 degree, जिसको हमने फर्दर सॉल्व करना है। हम रफ पेज पर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो 21 divided by 2, 2 10 times 20, 1 आ जाएगा, which is less than 2, so we will take point and then add in 0, so 5 times is 20, so 21 divided by 2 degree divided by 2 is equals to 10.5 degree। अब हम सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास एंगल ए आ चुका है। नाउ वी विल से एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, which in turn angle B is equals to 90 degree minus angle A। angle A किसके इक्वल है, 10.5 degree। so our answer is 79.5 degree। okay, अब यहाँ देखें नेक्स्ट पार्ट पर, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल A, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, विच इन टर्न इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, द लास्ट पार्ट इज अगेन हमें यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर गिवन है, तो हम पहले 1/2 को सॉल्व करेंगे। 1/2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सिंपली
यहाँ पर पॉइंट लेंगे, 0 आ जाएगा, 2 5 टाइम 10। सो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, जगह नहीं है। 1/2 आप पहले स्टेप में ऐसे ही लिखोगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1/2 या हाफ 2 इज इक्वल्स टू 0.5 डिग्री। देन आप लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए, 90 डिग्री माइनस 0.5 which is 89.5 degree. So look at question number 7. Write the sizes of the supplements of the following angles. तो सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? सिमिलर टू द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उनका आपके पास 2 एंगल होते हैं जिनका हमने सम लेना होता है। द डिफरेंस इज़ वहाँ पर हमारे पास सम 90 के इक्वल आता है और यहाँ पर 180 के इक्वल आता है। बाकी सारा प्रोसेस हमने सेम करना है। हमारे पास एक एंगल गिवन होगा, नेक्स्ट हमने फाइंड करना होगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल बी को यहीं पे छोड़ देंगे या सेकेंड एंगल को यहीं पे छोड़ देंगे और 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे जो एंगल हमें गिवन होगा। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो सॉल्यूशन, लेट्स से एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल बी ए को आप क्या करोगे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाओगे तो वहाँ पर क्या साइन आएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, तो 180 डिग्री, एंगल ए किसके इक्वल है, 90 के। सो 180 माइनस 90 इज़ 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखें, again angle A plus angle B is equals to 180 degree as these are supplementary. So angle B is equals to 180 degree minus angle A. Angle B is equals to 180 degree minus 0 degree, that is 180 degree. Okay, next देखें, angle A plus angle B, again 180 degree. Angle B is equals to 180 degree minus angle A, which is 180 degree minus 162 degree, that is 18 degree. Okay, now look at part number 7. Angle A plus angle B is equals to 180 degree, which in turn angle B is equals to 180 degree minus angle A. 180 degree minus 80.5 degree, that is 99.5 degree. Okay, solution, angle A plus angle B is equals to 180 degree. Angle B is equals to 180 degree minus angle A. 180 degree minus 80 degree is 100 degree. Angle A plus angle B is equals to 180 degree. Angle B is equals to 180 degree minus angle A. 180 degree minus 180 degree, that is equals to 0 degree. ओके, द रीज़न इज़, मैं हर एक क्वेश्चन में दोबारा से वो स्टेप्स दोबारा क्यों लिख रहे हैं, आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस एज यू नो कि मैथ्स में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं एंगल बी या सेकंड एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो बच्चों, अगर आप यहाँ पर 4 स्टेप्स का क्वेश्चन 2 ही स्टेप में करके आंसर लिखेंगे तो उसके आपको इतने मार्क्स नहीं मिलते। सॉल्यूशन, angle A plus angle B
is equals to 180 degree, angle B is equals to 180 degree minus angle A. 180 degree minus 85 degree is equals to 95 degree. Answer. Okay, this is the last part, so do it yourself and tell me your answer in the comment section. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले यू शुड नो व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल्स के बारे में तो सबको ही पता होगा कि एंगल कब बनता है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर और व्हेन टू लाइन मीट एट अ पॉइंट। अगर हम जस्ट इस पोर्शन को देखें तो व्हेन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट एंड एंगल इज फॉर्म्ड। ओके, एंगल के पास क्या होता है, आर्म्स होती हैं। ओके, और उसके पास एक वर्टेक्स होता है। लेट्स से अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे ए बी एंड सी, तो यहाँ पर जो पॉइंट बी है जहाँ पर वो एक दूसरे को कट करती हैं या जहाँ पर वो मीट करती हैं, हम उसे बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, तो हमारे पास एक वर्टेक्स होता है। ओके, और हमारे पास दो आर्म्स होती हैं, टू आर्म्स। जैसे यहाँ पर मेरे पास आर्म है बी एंड सी और इस साइड पे है मेरे पास आर्म बी एंड ए। और जब हम एंगल को लिखते हैं तो आपने क्या करना होता है कि जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा मिड में रहेगा और जो दूसरा ऑर्डर है उसको आप चेंज कर सकते हो। आप ए बी एंड सी भी लिख सकते हो या एंगल सी बी एंड ए भी लिख सकते हो। इट डजेंट मैटर, जस्ट जो पोजीशन है वर्टेक्स की वो मैटर करती है कि वो हमेशा मिडल में होनी चाहिए। ओके, लेट्स से कि मेरे पास अब यहाँ पर तो इसकी तो आप लोग को समझ आ गई। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पर मैं एक और एंगल ड्रॉ कर दूँ और मैं सेम बी एंड सी और ए ड्रॉ कर लूँ। ओके, और यहीं साइड पर ए बी सी, यहाँ पर हमने नेम लेना था, सॉरी डी डी। ओके, अब यहाँ देखें, यहाँ पर मेरे पास कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1 एंड 2। ओके, दो एंगल्स बन रहे हैं। और अगर आप गौर करें तो जो आर्म है बी एंड सी वो दोनों में कॉमन है। एंगल ए बी सी में भी देखें कितने एंगल बन रहे हैं, एंगल ए वर्टेक्स हमेशा दरम्यान में रहेगा बी एंड सी, और एंगल सी बी डी। ओके, हमारे पास दो एंगल्स बन रहे हैं और अगर आप देखें तो इनमें जो एक आर्म है वो दोनों में कॉमन है। बी एंड सी देखें इस एंगल में भी यूज़ हो रही है और इस एंगल में भी यूज़ हो रही है, प्लस इनका वर्टेक्स सेम है, बी बी दोनों का वर्टेक्स सेम है। तो ऐसे एंगल जो एक आर्म शेयर करते हैं और उनका वर्टेक्स सेम हो उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अब यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल ड्रॉ की है, यहाँ पर देखें ए बी सी है, यहाँ पर भी सी बी सी एंड डी। ओके, बट ये दोनों एडजेसेंट नहीं हैं। क्यों एडजेसेंट नहीं है? क्योंकि इनका वर्टेक्स सेम नहीं है, दे आर नॉट कंसाइडिंग। यहाँ पर देखें इनका वर्टेक्स सेम है और सेम आर्म शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब यहाँ देखें इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें एंगल्स ड्रॉन है, गिवन है ऑलरेडी, और हमें कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताती होती हूँ बच्चों को। आप लोगों ने सबसे पहले अपनी मर्ज़ी का एक पॉइंट ले लेना है किसी भी एंगल के बीच। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप यहाँ पॉइंट ले लेते हो या आप यहाँ पर भी ले सकते हो। ओके, देन पॉइंट लेने के बाद आप डायरेक्शन लेते हो कि आपने किस डायरेक्शन में चलना है। आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज चल लें, चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज चल लें। ओके, लेट्स से हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है।
लेट्स से सॉरी हम क्लॉकवाइज चलते हैं। ओके मैंने एक पॉइंट लिया अपनी मर्जी का, आप ये पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं, किसी भी एंगल में ले सकते हैं। ओके एक पॉइंट ले लिया और मैंने अपनी डायरेक्शन भी सेलेक्ट कर ली। व्हाट नाउ आई हैव टू डू इज़, मैंने यहाँ पर 2 फिंगर्स रखी और यू हैव टू टेक दिस जस्ट लाइक योर फोर्स। ओके तो यू हैव टू टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। आपने यहाँ से 1 स्टेप यहाँ रखा, तो ये जो 2 एंगल्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, जहाँ पर आपके पाँव हैं या जहाँ पर आपके स्टेप्स हैं, वो दोनों एंगल होंगे एडजेसेंट एंगल्स। ओके तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल क्या था हमारे पास? AOB एंड एंगल BOC। सो एंगल AOB कॉमा एंगल BOC। अच्छा जो एडजेसेंट एंगल्स आप लिखते हो आप इन्हें पेयर्स की फॉर्म में लिखते हो। ओके आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे कि एंगल AOB नेक्स्ट लाइन में लिख दो BOC। नो, आप इनको पेयर्स की फॉर्म में लिखते हो, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स कितने होते हैं? 2 एंगल होते हैं जो सेम वर्टेक्स, जिनका वर्टेक्स सेम होता है, जो सेम आर्म शेयर करते हैं, तो इसलिए आप इनको पेयर की फॉर्म में लिखोगे। ओके अब हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब आपने अपना लास्ट स्टेप उठाकर आगे रखना है। आगे कहाँ रखना है? अब इसी एंगल में दोबारा नहीं रखना, नेक्स्ट एंगल में रखें, विच इज़ दिस वन। तो अब हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं? BOC एंड COA। ओके BOC एंड COA। सो आई विल नोट डाउन BOC कॉमा AOC। ओके अब यहाँ पर आकर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? रुक जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने रुकना नहीं होता। जब तक आपका 1 स्टेप नेक्स्ट एंगल में नहीं जाता, यू डोंट हैव टू स्टॉप। ओके अब देखें, अब यहाँ से आपने अगेन वही किया, अपना लास्ट स्टेप उठाया और जाकर रख दिया नेक्स्ट एंगल में। ओके अब देखें, अब जो हमारे पास पेयर बन रहा है वो है एंगल AOC एंड एंगल AOB। तो अगेन हम लिखेंगे एंगल AOC कॉमा एंगल AOB। ओके द अदर ट्रिक इज़, जब तक आपका लास्ट एंगल फर्स्ट एंगल जैसा ना आ जाए, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो मेरे पास जो फर्स्ट एंगल था वो भी था AOB और जो लास्ट एंगल है वो भी था AOB। तो अगर आपका फर्स्ट और लास्ट एंगल सेम आ जाता है, इट्स मीन आपने सारे पेयर्स लिख लिए हैं। ओके फॉर एग्जांपल अगर देखें कि अगर आप स्टेप नंबर 2 तक आकर रुक जाते हैं तो आपका फर्स्ट एंड लास्ट एंगल सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि अभी आपके पेयर्स रहते थे। यहाँ देखें आपका फर्स्ट एंड लास्ट सेम आ चुका है, प्लस यहाँ पर देखें जो यहाँ पर सेकंड एंगल होगा वो यहाँ पे फर्स्ट एंगल होगा। अगेन यहाँ पर जो सेकंड एंगल है वो यहाँ पर फर्स्ट एंगल होगा। नेक्स्ट पार्ट को देखें। अगेन आप लोगों ने अपने लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी एंगल के रीजन में सेलेक्ट करें। आई विल टेक दिस एज माय स्टार्टिंग पॉइंट। देन आप लोगों ने अपनी डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है कि आपने इस डायरेक्शन में चलना है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। मैं अगेन ये वाली डायरेक्शन सेलेक्ट करूँगी। अब देखिए आप लोगों ने उसी एंगल के रीजन में अपनी दोनों स्टेप्स यहाँ पर रख लेने हैं। नेक्स्ट आपने 1 स्टेप एट अ टाइम लेना है और आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उस डायरेक्शन में जो पहला एंगल आ रहा है वहाँ पर अपना स्टेप रखते हैं। ओके अब ये जो 2 पेयर्स आए हैं, ये दोनों पेयर्स मेरे पास एडजेसेंट एंगल हैं। कौन कौन से? PQ एंड S एंड SQ एंड R। सो आई विल नोट डाउन पेयर ऑफ adjacent angles. Okay, the first pair is PQ and S, angle PQ and S comma angle SQ and R. Okay, अब क्या करना है? आपने अपना लास्ट स्टेप उठाना है और नेक्स्ट एंगल के रीजन में रख देना है। अब देखें अब जो पेयर आया है वो अगेन एडजेसेंट है। कौन कौन से? SQR एंड एंगल TQR। So I will note down SQR and angle TQR. Again what you have to do, last step आपने again उठाया और next angle के region में रख देना है। Put it in the next region. Okay, अब ये जो 2 pairs आए हैं ये again adjacent हैं। कौन कौन से हैं? Angle TQR and angle TQP. So I will note down angle TQR comma angle TQP.
ओके अब यहाँ पे देखें क्या हम स्टॉप करेंगे, नो, बिकॉज हमारा फर्स्ट एंड द लास्ट एंगल आर नॉट सेम। ओके अब अगेन आप लोगों ने अपना लास्ट स्टेप उठाया और नेक्स्ट रीजन में रख दिया। अब देखें एंगल टी क्यू पी एंड एंगल पी क्यू एस। सो एंगल टी क्यू पी कॉमा एंगल पी क्यू एस। अब देखें फर्स्ट एंड द लास्ट आर सेम, तो हमारे पास टोटल 4 पेयर हैं एडजेसेंट एंगल्स के। द लास्ट एंड द थर्ड पार्ट इज़ हमारे पास इस तरह की फॉर्म में एंगल गिवन है। आपने अगेन एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना है और अपनी डायरेक्शन अज्यूम कर लेनी है। आई विल अगेन टेक द सेम डायरेक्शन तभी ले रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। अब एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। ओके अगेन हमने 2 स्टेप्स लिए और हमने अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर रख दिए और अब हमने एक स्टेप उठाकर नेक्स्ट रीजन में रखना है, जो नेक्स्ट एंगल है उसके रीजन में। अब देखें मैंने यहाँ पर रखा। तो मेरे पास एंगल ए ओ एन डी और एंगल डी ओ पी फर्स्ट पेयर है। हम लिखेंगे फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ adjacent angles. Number 1 is angle AOD and angle DOB. Angle AOD comma angle DOB. वर्टिक्स आप लोगों ने हमेशा मिड में लिखना है। ओके अब नेक्स्ट अगेन हमने लास्ट स्टेप उठाकर नेक्स्ट रीजन में रखना है यहाँ पर। अब देखें अब मेरे पास जो 2 पेयर्स आ रहे हैं वो हैं एंगल DOB एंड एंगल BOC। तो मैं नोट डाउन कर लूँगी। सेकंड पेयर है हमारे पास एंगल DOB एंड BOC कॉमा BOC। अब आपने अगेन लास्ट स्टेप उठाकर नेक्स्ट रीजन में रखना है। तो अब देखें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, BOC एंड AOC। ये 2 पेयर्स अब हमारे पास एडजेसेंट हैं। सो वी विल नोट देम डाउन। एंगल BOC कॉमा COA, एंगल COA। फोर्थ अब देखें अब आप यहाँ तक पहुँच गए थे। अब आपने अगेन लास्ट स्टेप उठाकर नेक्स्ट रीजन में रख देना है। अब देखें एंगल COA एंड एंगल AOD आर द फोर्थ एडजेसेंट पेयर। एंगल COA कॉमा एंगल AOD। हमारा फर्स्ट और लास्ट एंगल सेम आ चुका है, इसका मतलब हमने पूरे पेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पर भी 4th एडजेसेंट एंगल्स के पेयर बन रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन take care, bye bye, Allah Hafiz, and don't forget to subscribe, like and share. Thank you.